अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। जी नाइन्थ क्लास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं अब हम 11.2 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 जी स्टेटमेंट है इसकी, इमेजिन टू सेल टावर्स लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। द जीपीएस enabled device positioned somewhere on the plane receives signals from both towers. To ensure the accurate navigation, the device is placed equidistant from both towers to estimate its position. Draw this locus of navigation. हमने गिवन ये है कि टू टावर्स लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, ड्रा हमने करना लोकस ऑफ नेविगेशन जीपीएस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ टावर्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि वो उन दो टावर से एक जो है वो डिवाइस लगी हुई है जो उन टावर से क्या है सिग्नल लेती है, ठीक है। तो वो डिवाइस किस जगह लगी हो, यानी कि वो ऐसे पॉइंट पर है जिसका डिस्टेंस जो है उन दोनों टावरों से इक्वल है, तो वो हमने निकालना है। तो दो पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस वाला जो लोकस होता है आपको पता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम पहले यहाँ पे सिंपल सा जी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे किसी भी मेजरमेंट की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ले जी मैंने यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट ए बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट ए और बी से, ठीक है जी। ए बी ये मैंने ड्रॉ कर ली, ये दो टावर है ए और बी लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये इस एक्स वाई प्लेन पर ही है, ठीक है, जो हम हमारा जो है टू डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जी। राइट बाइसेक्टर का तरीका वही है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलकर पॉइंट ए पर या बी पे रखेंगे किसी एक पॉइंट पर, और एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देंगे, एक आर्क नीचे की तरफ। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फिर पॉइंट ए पे रख के, ठीक है। अपनी कंपास को पॉइंट ए पे रखा और इसी तरह से ये प्रोसेस हमने रिपीट किया, नीचे और ऊपर हमने आर्क लगाई, ठीक है। तो देखें बेटा क्या आया हमारे पास, वी गेट 2 points. Now, joining these 2 points will have a perpendicular bisector of AB. This is the perpendicular bisector, and actually this is the locus of points equidistant from both points A and B, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दे देते हैं जी एल एम। ये हमने ड्रॉ कर लिया एल एम, ओके जी। तो अब यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर हमने लोकेट करना है कि एक पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं, ये पॉइंट पी है, देखिए, क्योंकि ये एक लोकस है, ठीक है। लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो इस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये पी पॉइंट बताते हैं, ये हमारा पी पॉइंट है। ये एक्चुअली क्या है जी, ये पी पॉइंट जो है वो जीपीएस जो है उसको जीपीएस एनेबल्ड जो है डिवाइस, ठीक है जी, एनेबल्ड डिवाइस, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हम रखेंगे क्योंकि फिर इसका डिस्टेंस इस बी से और ए से इक्वल होगा। ये वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि टावर ए और बी दोनों टावर से इसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। इसी की ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ लिखी हुई हैं, देख लें जी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कहता है जी, एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज लोकी टू डिटरमिन इन्फेक्शन जोन्स स्पेशली फॉर कंटेजियस डिजीजेस to predict the spread and take containment measures in the case of disease outbreak. Authorities might determine a quarantine zone within 10 kilometer of the infection source. Draw the locus of all points 10 kilometer from the source, defining the quarantine area to monitor and control the disease spread. जी बेटा वो कहते हैं जी कि ये जो एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी कि वो लोग जो माहिरीन जो कि किसी इन्फेक्शन डिजीज़ को जब देखते हैं तो वो फिर कोई इकदामात कोई स्टेप्स उठाते हैं ताकि ये ज़्यादा इन्फेक्शन फैले ना। तो वो कहते हैं वो लोग जो हैं उन्होंने क्या देखा है यहाँ पर, एक कंटेजियस यानी कि ऐसे जो मुतादी बीमारी जिसे हम कहते हैं ना, एक से जो
जो फैलती हैं बीमारियां, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस फैलता है एक से दूसरे, इस तरह कोई बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू, ये भी ऐसी भी कंटेजियस डिजीज होती हैं। तो वो कहता है कोई डिजीज़ है, ठीक है, उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए जो इकदामात कर रहे हैं ये पार्टी, तो उन्होंने एक काम ये किया है कि उन्होंने एक क्वारंटाइन जो है जोन, यानी कि वो एक इलाका जिसको उन्होंने हदबंदी की है, वो है 10 किलोमीटर रेडियस का इन्फेक्शियस जो हमारे पास सोर्स है, इन्फेक्शन सोर्स से जहाँ से बीमारी फैल रही है ना, वहाँ से उसके उसके इर्द गिर्द, उस बीमारी के इर्द गिर्द जो है ना, उन्होंने 10 किलोमीटर का जो इलाका है ना, उसको 10 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने क्वारंटाइन जोन करार दिया। अब वो उसने कहा है कि आपने ये क्वारंटाइन जोन जो है ना, ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारा जी क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ इन्फेक्शन। हमें यहाँ पे गिवन सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो इन्फेक्शन जोन जिसको रेडियस जिसके गिर्द हमने एक जो है वो लोकस ड्रॉ करना है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर, और इसी से ही हमने फिर आगे जो है स्केल बना लिया। लेट हमने कहा कि 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आपको पता है ना यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या करना है, 2 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो फिर 10 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। रिक्वायर्ड क्या है, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स 10 किलोमीटर, जिसे हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द सोर्स डिफाइनिंग द क्वारंटाइन एरिया। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये देखें जी, मैं यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मार्क अ पॉइंट ए एज एन इन्फेक्शन सोर्स। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट ए, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये वो है जहाँ पे इन्फेक्शन सोर्स, यहाँ से बीमारी फैल रही है, ये इन्फेक्शन सोर्स है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो है वो सूटेबल स्केल हमने पहले बनाया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए को सेंटर बनाकर, ठीक है जी। ले जी ये पॉइंट, ये हमने 5 सेंटीमीटर की कंपास ले ली, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास खोल ली है। तो अब हम इस पॉइंट ए पे रखेंगे अपनी कंपास को और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं जी। तो ये आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर ए पॉइंट है, ये एक्चुअली वो क्वारंटाइन जोन है, ठीक है जी, जो इस इन्फेक्शन एरिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, इसका ये रेडियस जो है वो हम बता देते हैं, ये इसका सेंटर आ गया, तो ये हमारे पास ये रेडियस, ठीक है। क्योंकि हमने इसको 5 सेंटीमीटर स्केल से, तो हमारा स्केल 5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे यही लिखेंगे कि ये 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल यही हमने बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरह से देख लें आप, ये क्या करना है हमने कि मार्क का पॉइंट पहले ले लिया, फिर सेट अ सूटेबल मेजरमेंट आ गई, टेक ए एज अ सेंटर टू ड्रॉ सर्कल विद 5 सेंटीमीटर, द सर्कल विद सेंटर ओ, सॉरी ए, द सर्कल विद सेंटर ए इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्वारंटाइन एरिया। ये है जी क्वारंटाइन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।